सिक्का समसवर्य संतुलित नहीं है। अच्छा, जिसमें चित्त प्रकट होने की संभावना पट प्रकट होने की प्रायिकता की संभावना की 3 गुनी है। यदि सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो पटों की संख्या का हमें प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। चलिए हम लोग देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि चित्त प्रकट होने की जो प्रायिकता है ना जी, वो पट होने की प्रायिकता के 3 गुनी है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना सिक्के पर पट आने की प्रायिकता पट आने की हम लोग यानी कि हम लोग यहाँ पर PT लिख देते हैं, 1x मान लेते हैं। अच्छा, तथा सिक्के पर चित्त आने की प्रायिकता क्या है जी, इसकी 3 गुनी ना होगी जी, चित्त आने की प्रायिकता 3 गुनी होगी यानी कि वह 3x हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सिक्के पर चित्त आना और पट आना, इन दोनों प्रायिकताओं का योगफल हम लोग पता है कि 1 होगा। इसका मान x, इसका मान 3x इक्वल टू में 1, तो 4x बराबर में 1 यानी कि x बराबर में आ जाएगा 1/4। तो अगर हम लोग यहाँ पर टेल आने की प्रायिकता बात करेंगे, पट आने की प्रायिकता 1/4 हो जाएगी और चित्त आने की प्रायिकता जो होगी 3 गुना में 1/4 यानी कि 3/4 हो जाएगी। अच्छा, क्या कह रहा है आगे कि सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो पटों की संख्या का प्रायिकता बनता है, यानी यदि हमें पटों की संख्या को मानना होगा। तो अगर सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो सिक्के को 2 बार उछालने पर क्या हो जाएगा, हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है या फिर टेल टेल हो सकता है, ये हो सकता है। चलिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना x या एक यादृच्छिक चर है जो पटों की संख्या को प्रदर्शित करता है, पटों की संख्या को प्रदर्शित करता है, पटों की संख्या को प्रदर्शित करता है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो x का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है ना, हो सकता है एक भी बार पटना है, एक बार आ जाए या फिर दोनों बार आ जाए, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अगर x बराबर 0 पे बात करेंगे, इसका मतलब क्या है कि कोई पट नहीं आने की प्रायिकता, तो कोई पट नहीं आने की प्रायिकता यानी कोई पट नहीं है, यानी कि पहला बार भी हेड आए और दूसरा बार भी आपका हेड ही आए, ये ना बात हुआ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3/4 गुना में 3/4 यानी आ जाएगा इसकी प्रायिकता 9/16। अच्छा, x बराबर 1 का मतलब क्या है, तो एक पट आने की प्रायिकता हमें निकालनी होगी। तो हो सकता है पहली बार आपका हेड आ गया हो, दूसरी बार आपका टेल यानी कि पट आ गया हो, या फिर पहली बार आपका पट आ गया हो और दूसरी बार आपका चित्त आ गया हो, यही ना, ये और ये कंडीशन यही ना, दोनों जगह पट है। चलिए तो क्या हो जाएगा इसकी प्रायिकता आपके पास 3/4, इसकी प्रायिकता 1/4 प्लस 1/4 गुना में 3/4 यानी आ जाएगा 3/16 प्लस 3/16। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6/16 आ जाएगा, यानी कट जाएगा आपका 3 और बटा में 8 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, 3/8 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, अच्छा x बराबर 2 का मतलब क्या है, 2 पट आने की प्रायिकता निकालनी है। तो 2 पट आना यहाँ पे पहली बार में भी टेल और दूसरी बार में भी टेल, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 गुना में 1/4, 1/16। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे प्रायिकता बंटन दिखा देते हैं, तो प्रायिकता बंटन यहाँ पे बना लेते हैं नीचे। चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं रजिस्टर x और उसकी संगत प्रायिकता है 0 पर, 1 पर, 2 पर। तो एक भी इसका आया था 9/16,
जिसका 3/8 और 2 पर आया है 1/16। ये आपका प्रायिकता बंटन बन गया। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं हम